हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 19 के बारे में। इसमें आगे शुकदेव जी हैं, वो राजा जनक जी से पूछते हैं कि आप विधेय कैसे हो सकते हैं। आप तो एक राजा हैं, आप जो है राज्य का संचालन कर रहे हैं, आपके मन में जो है राज्य का विचार जो है पूरा समय रहता है, आप लोगों को दंड भी देते हैं, आप शिकार भी करते हैं, आप राजसी खाना भी खाते हैं, सारे भोग भोगते हैं। तो आप कैसे जो है विधेय हो सकते हैं और इन सब से आप कैसे अछूत रह सकते हैं राजा होते हुए भी। मैं इस बात को लेके बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी भोग विलासिता के बीच रहते हुए भी आप जो है इन सब चीज़ों से अछूते हैं। और मैंने तो इतना तक सुन रखा है कि आपके कुल में एक राजा हुए थे जिन्होंने जो है यज्ञ के लिए अपने कुलगुरु को आमंत्रित किया, पर कुलगुरु को जो था वो इंद्र देवता का निमंत्रण था। तो कुलगुरु ने जो है कहा कि मैं बाद में आपके यहाँ आऊँगा, अनुष्ठान के लिए आप तैयारी कीजिए, तब तक मैं इंद्र देवता का हवन करवा के आता हूँ। तो उस बात पे जो है राजन ने कोई और आचार्य बुलवा के अपना हवन करवा लिया। और जब गुरु वापिस आए तो उन्होंने क्रोध में आकर जो है राजन को श्राप दे दिया कि आपका ये देह जो है वो नष्ट हो जाए। और वहीं राजन ने भी जो है क्रोध में आके अपने गुरु को श्राप दे दिया कि आप जो है आपका देह भी नष्ट हो जाए। तो आप लोग कैसे विधेय हो सकते हैं, जबकि मैंने सुन रखा है कि आपका पूरा खानदान में जो भी आगे मनुष्य पैदा होते हैं वो सारे विधेय हैं। तो ये सारा तो मुझे एक झूठ की तरह लगता है। तब राजा जनक कहते हैं कि मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हर कोई विधेय नहीं होता है। उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि वो विधेय थे या नहीं थे, या आगे होंगे या नहीं होंगे, पर मेरा मानना है कि मैं खुद विधेय हूँ। क्योंकि देखिए, आप जैसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहते, आप वन में जाके रहना चाहते हैं, उनके साथ बात नहीं करना चाहते। तो अगर आप वन में जाके रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत से पशु पक्षी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, तो किसी न किसी से स्नेह तो आपको हो जाएगा। फिर वन में रहेंगे तो भोजन तो करना रहेगा, तो भोजन की चिंता आपको लगी रहेगी कि हाँ शाम को भोजन करना है या एक समय भोजन करना है। तो कहीं ना कहीं फिर जो है आपको शेर चीते इनका भी भय रहेगा। तो क्योंकि जंगल है, जंगल में बहुत से जीव होते हैं। तो उसी प्रकार जब मैं अपने राज्य में हूँ तो ये राज्य जो है मेरा परिवार है, इसकी चिंता जो है वो मेरा स्वभाव है, मेरा कर्म है। पर इनमें मैं लिप्त नहीं होता हूँ, इसको मैं अपने कर्म की तरह करता हूँ। खाना मैं जिस तरह का भी मिल जाए मुझे वो सुख देता है, नींद जिस तरह के भी बिस्तर पे मुझे आ जाती है वो भी मुझे सुख देता है। मुझे पर्टिकुलर, वो कहना चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है अपने आप में जो है अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए कि हाँ मुझे खाने में ये चाहिए, ये सोने के लिए मुझे वो चाहिए। मुझे जिस भी अवस्था में प्रभु रखते हैं मेरे लिए वो समान रहता है। तो ये बात जो है फिर शुकदेव जी के समझ में आ जाती है। और शुकदेव जी जो है राजा जनक जी से आज्ञा लेकर शुकदेव जी जो है प्रस्थान करते हैं अपने पिताजी की तरफ, और पिताजी के आश्रम जाकर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। तब वो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और उनके विवाह के पश्चात उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री होती है। और फिर वो जो है उनका लालन पालन पोषण दीक्षा सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। फिर जो है उनका विवाह करने के तत्पश्चात अपना पूरा कर्म करके जो है गृहस्थ आश्रम का जो है एक समय के पश्चात जो है शुकदेव जी जो है अपने पिता और परिवार का त्याग करके जो है कैलाश पर्वत पर जो है साधना के लिए चले जाते हैं। तो एक समय के बाद साधना करते करते जो है वो जो है आसमान में दीप्तिमान हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ जो है उनके पिताजी व्यास जी जो हैं बहुत उनके लिए तड़प रहे होते हैं उनके वियोग में। तो वो जो है लंबा सफ़र करके जो है कैलाश पर्वत तक पहुंचते हैं जहां उनका पुत्र रहते थे।
पर वहाँ वो सुखदेव जी को नहीं पाते हैं, तो वो बहुत विलाप करने लग पड़ते हैं, माँ पुत्र महापुत्र। पर वहाँ पर सुखदेव जी नहीं आते हैं, तो उनको विलाप करते हुए देख वहाँ पर महादेव आते हैं और महादेव उनको बताते हैं कि इस तरह से वो जो है आसमान में दीप्तिमान हो चुके हैं। तो अगर आपको अब सुखदेव जी से मिलना है तो उनकी छाया को देख के जो है आप अपने पुत्र को बहुत अच्छे से, मतलब उनके पास जा नहीं सकते हैं, पर आप इस छाया में उनका अनुभव कर सकते हैं। तो जो है इस प्रकार जो है गुरु व्यास जी जो है अपने पुत्र से मिलते हैं और महादेव जी जो है इतना वरदान देकर उनको वहां से चले जाते हैं और इस तरह से ये अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। तो ये अध्याय हमें सीख दे रहा है कि सब कुछ शरीर नहीं है, सब कुछ जो है आपके मानने पे है। अगर अपने आप को आप मुक्त मानते हो तो आप मुक्त हैं, और अगर आप मुक्त होके भी हर बंधन में बंधे हुए हैं तो आप मुक्त कभी नहीं हो सकते हैं। कहने को आप जो है ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पर मन में ईर्ष्या है, लालच है। कोई आप काम करते हैं, कोई आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पर आपके मन में है कि मैं कर रहा हूं, तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। जो मोक्ष है वो जो है हमें ना सिखाता है कि आपके लिए सुख और दुख समान होना चाहिए। तो ये नहीं कि हाँ आप कहने को कह रहे हैं समान है, पर मन में उस दुख का आपके मन में वो हम अपने उसमें बोले कि फील आ रही है आपको, तो वो आपके लिए समान भावना नहीं हुई। जब तक आपके मन में दुख और सुख के लिए एक समान भाव नहीं आता, तब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे।